ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया सामने। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बसपा की पार्टी जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओपी राजभर ने कहा कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, माफिया हम से करते हैं सलाम। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मायावती के पास इकलौता विधायक है ओपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्य जो गई हैं वह उन्हीं के पार्टी के लोगों से गई थी। ओम प्रकाश राजभर ने सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य दलों पर जमकर बोला हमला। आम सहमति होती है, उसके पक्ष में सरकार काम कर रही है, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर, लगातार सीबीआई जांच जो है विपक्षियों पर लगाई जा रही है, उस पर सर क्या कहेंगे? अभी हाल ही में राहुल के ऊपर जो है सस्ता खत्म करने और वो सब हुआ, जो कि एक बहाना बनाया गया कि ये कोर्ट दावा कर रहा है, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं ये सरकार की सारी पर हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? अपना घर जला अपने ही चिराग से। जब 2013 में कानून आया तो राहुल जी सबसे पहले उसका समर्थन किया। सभी विपक्ष के लोग इसी बात को कह रहे थे। उस समय भाजपा भी विपक्ष में थी, बसपा, सपा, सारे लोग विपक्षी यही कह रहे थे कि इस कानून में संशोधन करिए, नहीं आगे लोकतंत्र के लिए खतरा है। तब कांग्रेस पार्टी नहीं बनी। जब कानून बन गया तो अदालत से फैसले आने लगे। बीजेपी के भी विधायकों की सदस्यता गई, सपा के विधायक सांसदों की सदस्यता गई। आज जब कांग्रेस की सदस्यता गई है तब ज़्यादा चर्चा होने लगी कि राहुल की सदस्यता क्यों गई। तो ये तो उन्होंने ही कानून बनाया तो उन्हीं के लिए लागू हो रहा है, नहीं पूरे देश के लिए लागू हो रहा है। एनसीईआरटी के सिलेबस से आज महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला साहित्यकार की लिखी हुई रचना को निकाल दिया गया। इस पर क्या कहना है आपका? अब देखिए, इन कारणों से निकाला कि हमको विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जो भी महापुरुष लिखे, कोई बात लिखी है तो वो उस समय उन्होंने अपनी सूझबूझ से उस समय, अब किन कारणों से निकाला गया है हमको विस्तृत जानकारी नहीं। निकाय चुनाव में सपा, कांग्रेस, भाजपा का क्या रोल होगा? देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव शहरी इलाके का चुनाव है। सभी पार्टियां लड़ेगी। भारतीय समाज पार्टी भी अकेले अपने दम पर, हम अकेले लड़ते हैं। 7 नगर पंचायत हम खुद जीतेंगे अकेले। इस बार नए परिसीमन में जो हम देख रहे हैं उसमें काफ़ी संख्या में हम लड़ने की स्थिति में अच्छी सीट हो गई है, तो ठीक ठाक रिजल्ट हमारा आएगा। योगी सरकार ने दलितों की जमीन खरीदने के लिए कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य को लेकर अध्यादेश पारित करने जा रही है, जो अब नहीं लेना होगा। इस पर क्या कहना? नहीं, ये तो देखिए कुछ ऐसे परिवार में है, गरीब कि वो ज़मीन बेच करके जो है दारू पीने वाले भी लोग 10-20 साल ज़मीन है, पाबंदी नहीं है तो वो बेच करके ख़त्म कर देते हैं। तो पाबंदी लगी रहनी चाहिए।